वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो हम हाजिर हैं आज 14 नवंबर की सभी शिक्षा जगत और रोजगार से संबंधित जानकारियां। सबसे पहले आपको बाल दिवस की शुभकामनाएं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज है, प्रकोष्ठ से हटेंगे दूर दराज में तैनात शिक्षक व अधिकारी। जैसे कि आपको पता है, शिक्षा सचिव के गाइडलाइन के अनुसार नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए ये जो है बनाई गई थी संस्था। लेकिन इस पे क्या हुआ आप सभी को पता है कि अपने मनमाने तरीके से शिक्षकों का तबादला कर दिया गया और अनियमित तरीके से भर्तियां कर गई। तो इसी सिलसिले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव बीबीआरसी पुरुषोत्तम से वार्ता कर इसके गाइडलाइन दी हैं कि ये सब चीज़ें हाथ से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आपको भी मालूम है इलेक्शन आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 11,056 युवाओं को दी सरकारी नौकरी। जी हाँ फ्रेंड, आपको सरकारी नौकरी मिली कि नहीं मिली, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। हरीश रावत ने ये शगुफा छेड़ा था। जैसे कि पता है, वो बेरोजगारी उत्तराखंड में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है इस साल इलेक्शन में। उन्होंने कहा था 3200 भी अगर किसी को सरकारी नौकरी मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसी सिलसिले में कल हमारे शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि 10,000 से ज्यादा भर्तियां तो उन्होंने उसमें दे दी हैं शिक्षा डिपार्टमेंट में। अब आ गए हैं सुबोध उनियाल। मुझे तो यार ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कहें कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि अजीबो गरीब बयान हर बार देते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल ने कहा है कि 11,056 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। वाह, कमाल की बात है। 5 साल में आपने केवल 11,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बहुत बड़ा काम इन्होंने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही 8,527 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आप सहमत हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। बाकी डिटेल में वीडियो तो हम जरूर लेके आएंगे, जल्दी आप उसका इंतजार करिएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरियों का जो हॉट टॉपिक है, पहले ही मैंने ऑलरेडी कहा है कि उत्तराखंड में रेड हॉट टॉपिक बना हुआ है। भाजपा ने रोजगार दिया नहीं, छीना, ऐसा कहना है कि सुरेंद्र कुमार का। तो अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग पार्टियां जो हैं बेरोजगारों को अपना हत्था बना रही हैं, अपना हथकंडे अपना रही हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं यहाँ पे स्पेशली नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप अच्छे से समझते हैं। कोई कह रहा है हमें गवर्नमेंट में लाओ, हम इतना ही दे देंगे, उतने दे देंगे। भाई साहब, जो गवर्नमेंट में आई उन्होंने क्या किया, हमने तो सबको देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, स्कूलों में जुर्माना लगा तो प्रिंसिपलों का वेतन की जाएगी कटौती। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि प्रदेश में अटल उत्कृष्ट स्कूलों में यदि सीबीएसई बोर्ड ने समय पर डाटा उपलब्ध न कराने को लेकर जो है यहाँ पर कल ही सीबीएसई ने ये कहा था कि अगर समय पर स्कूल अपने डेटा नहीं देते तो उन पर जुर्माना लगेगा। इसी सिलसिले में अटल उत्कृष्ट के 3 चरणों को पूरा मानक न होने के कारण यहाँ पर जो है कहा गया कि अगर स्कूलों पर जुर्माना लगेगा तो प्रिंसिपल के वेतन कटौती होगी। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ऊपर वाले की गाज जो है नीचे वाले पे ही गिरती है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है किसान विद्यालय इंटर कॉलेज लक्सर में, जहां पर सहायक लिपिक की जो भर्ती आई है। जो ऑलरेडी हमने कई वीडियोज में आपको बताया है कि अब जो है अशासकीय स्कूलों में जो है भर्तियां होने लगी हैं, चाहे वो टीचर के तौर पर हो, चाहे नॉन टीचिंग के तौर पर हो। तो इसी सिलसिले में लक्सर में सहायक लिपिक के पद पर है, जहां पर 10+2 इसकी क्वालिफिकेशन होती है। आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 18 से लेकर 65 तक की इसमें उम्र होती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बहुत बड़ी खबर जो है कि 20 साल का वेतन दिया जाएगा, 10 साल का यूपी देगा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद नौकरी हासिल करने वाले शिक्षक जेराल्ड जॉन को 20 साल की तनख्वाह दी जाएगी। इसमें लगभग इनकी जो तनख्वाह है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जेराल्ड जॉन के वर्ष 1989 से 8 नवंबर 2020 तक की अवधि के वेतन के भुगतान के लिए यूपी को पत्र भेजा गया है। राज्य गठन के बाद के 20 साल का वेतन का भुगतान दिया जाएगा। पहले कुल वेतन की राशि करीब 1.25 करोड़ रुपए हो रही थी। तो सोचिए, ये हाल है उत्तराखंड से लेकर यूपी तक से लेकर हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में कि नौकरियों के लिए भी भटकना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कि आज जो है सीडीएस और एनडीए की परीक्षा होगी 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर रविवार को पहली बार आयोजित होने जा रही सीडीएस और एनडीए की प्रवेश संबंधी
तैयारियां सभी लगभग हो चुके हैं। 10 अक्टूबर को जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अभी सेकंड फेज का ये एग्ज़ाम है। तो परीक्षा में 2000 करीब 984 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए शहर में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कई बार कई दिनों से लास्ट ईयर भी जो है इस प्रकार की जो एग्ज़ाम है टाल मटोल हो रहे थे, लेकिन फिलहाल कोविड-19 की सारी गाइडलाइन को पालन करते हुए अब जो है 15 केंद्रों पर एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम होंगे। आगे बढ़ते हैं तो हाई स्कूल में भी बनेंगे अब अटल उत्कृष्ट स्कूल। जी हाँ फ्रेंड, बंशीधर तिवारी का कहना है कि प्रदेश के बेहतर और संसाधन युक्त इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तब्दील करना ही जो है इसका उद्देश्य है। लेकिन अब सबसे बड़ा संकट ये निकल के सामने आ रहा है कि उत्तराखंड बोर्ड रहेगा या नहीं रहेगा। अगर इस तरह से सारी सिचुएशन होंगी, जैसे कि आपको पता है कि अटल उत्कृष्ट स्कूल जो है सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इस प्रकार अगर सभी विद्यालय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर उत्तराखंड बोर्ड का क्या होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इससे पहले भी हमने कहा था कि उत्तराखंड बोर्ड को अब हटा ही देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। इस वक्त उत्तराखंड बोर्ड के अधीन 1198 इंटर कॉलेज जबकि 189 सीबीएसई के अधीन आ गए हैं। अभी 135 स्कूलों की सूची और तैयार होनी है और इस प्रकार सरकारी स्कूलों की संख्या 918 है। इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में सांस्कृतिक स्कूलों की चुन कर अटल स्कूल बनाया जा रहा है। तो सब सोचिए, जब सबको ही इस तरह से करना है तो यार सभी को सीबीएसई बोर्ड ही अप्लाई कर दो। बाकी क्यों फिर कंपैरिजन रहता है कि सीबीएसई में मार्क्स ज़्यादा आते हैं और हाई स्कूल या फिर इंटर के जो राज्य के बोर्ड होते हैं उनमें परसेंटेज कम आता है। आप क्या सोचते हैं, उत्तराखंड बोर्ड रहना चाहिए या फिर इसको सबको सीबीएसई बोर्ड करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं कि 12 खिलाड़ी को रत्न और 35 को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा शिखर धवन को भी ये पुरस्कार दिया गया और उसके अलावा हॉकी जो वंदना कटियार हैं उनको भी ये रत्न दिया गया। तो इसलिए उत्तराखंड होने के नाते हमें इसमें गर्व है। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर के तरफ यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है उत्तराखंड में, तो इसी सिलसिले में एक्स सीएम हरीश सिंह रावत का कहना है कि राज्य में हर साल सृजित होंगे 10,000 पद। भाई साहब, जब आपकी गवर्नमेंट थी तो तब भी आपने क्या किया वो सब जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमको ये मत बताओ कि कितने हज़ार पद होंगे, कितने हज़ार पद नहीं होंगे। तो ये हाल है। तो मुख्यमंत्री ने 24,000 पदों की भर्ती की बात कर रहे हैं, जबकि जब तक रिक्त पदों की विज्ञप्ति निकालेंगे तब तक सरकार का टोटलिया हो जाएगा, मतलब सरकार गिर जाएगी। और पिछली सरकार 32,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। भाजपा यदि 3200 नौकरियां देने का प्रमाण दें तो हम अपनी नौकरियां अपनी राजनीति छोड़ देंगे। तो सोचिए, इस तरह की राजनीति इस समय उत्तराखंड में हो रही है। कितने हमने इतने दिए, इतने दिए, इतने लिए, इतने दिए, इतने पद हमने जो है निकाले, लेकिन धरातल पर एक्चुअल हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के तरफ। तो ये रही आज की सारी डिटेल, जहाँ पर शिक्षा जगत और रोजगार से संबंधित जानकारियाँ हमने आपको दी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पुलिस भर्ती पर लगा ब्रेक, शासन के जवाब का इंतजार। इसको लेकर हमने एक डिटेल वीडियो कल शाम को अपने चैनल पर डाला है, जहाँ पर हमने आपको बताया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1 सप्ताह से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 15 दिन का उन्होंने टाइम मांगा था, जहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहा था गृह विभाग को कि आप जो है उम्र में 28 तो नहीं 26 साल तक की एज की छूट दे दें। लेकिन फिलहाल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास कोई जवाब नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें निकल के सामने जा रही हैं। इस तरह से एमबीपीजी कॉलेज में दूसरे दिन भी हंगामा जा रहा है। जैसे कि पता है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एमबीपीजी कॉलेज में एडमिशन चल रहे थे। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। सीटें बढ़ाने को लेकर वहाँ पर हंगामा हुआ था, लेकिन फिलहाल दूसरे दिन भी एमबीपीजी कॉलेज में हंगामा जारी रहा। तो इस तरह से शिक्षा विभागों में हो रही है। उसके अलावा विभागों में नियुक्ति के सवाल पर भी सरकार को घेरा। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग विभागों में अलग अलग
तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं, तो ऐसा है। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि किसान विद्यालय इंटर कॉलेज लक्सर में भी जो है सहायक लिपिक की सामान्य की एक भर्ती आई है, तो अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा गणेशपुर रुड़की में भी आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक की सामान्य की विज्ञान वर्ग का एक पद खाली हुआ है, तो इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर की रिक्त पदाएं हैं 173, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upcl.gov.in पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा भारतीय तट रक्षक बल यानी कि ICGS में जो है कुल 19 पदाएं 18 से लेकर 30 उम्र के यहाँ पर मैक्सिमम एज है, तो ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसको सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। 10th जो है इसमें क्वालिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की शिक्षा जगत और रोजगार से संबंधित जानकारियाँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। शिक्षा जगत और रोजगार से संबंधित जानकारियाँ हर रोज डेली का ये डोज रहता है हमारा, और उसके अलावा जितने भी ऑल ओवर उत्तराखंड में और उसके साथ साथ आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड जितने भी भर्तियाँ आती हैं हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी वीडियोज़ के लिए पहाड़ी नौकरी पर आते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।